नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये भी किसी स्टूडेंट ने ही सेंड किया है मुझे कि डिज़ाइन ए सिंबल फॉर एन आर्किटेक्चरल फर्म विच विल बी यूज्ड एज देयर लोगो। ठीक है, यूज ओनली स्ट्रेट एंड और कर्व लाइन्स, ड्रॉ द सिंबल इन द गिवन स्पेस एंड द कलरिंग यूजिंग 3 कलर ऑफ योर चॉइस। मतलब ये कि आर्किटेक्चरल फर्म के लिए लोगो बनाना है, सिंबल बनाना है जो कि वो अपने लोगों की तरह यूज़ करेंगे। और सिर्फ उसमें आप यूज़ ओनली स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन यूज़ कर सकते हैं और आपको 3 कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के। ठीक है, तो एक लोगो बनाना है। तो लोगो बनाने से पहले सबसे पहले तो हम ये जान लें कि यहाँ लिखा है यूज़ ओनली स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स। ठीक है, स्ट्रेट और कर्व लाइन में क्या है कि सारी लाइनें आ गई, जो भी एलिमेंट आप बनाओगे ये दोनों ही लाइन को यूज़ करके बनते हैं। ठीक है, हमारी यदि स्ट्रेट लाइन बोलें तो ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। ये वर्टिकल है, ये भी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। यदि आपने डायगोनल खींची, ये भी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। और कर्व लाइन, ये कर्व लाइन कहलाएगी। ठीक है, और भी ऐसे ये सारी कर्व लाइन है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व लाइन होगी। ठीक है, कहीं ना कुछ इसमें यूज़ हो रहा होगा। तो ये दो चीज़ों के मिला के सारे एलिमेंट बनते हैं, या हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ये दोनों ही लाइनों का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है कि यूज़ ओनली स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगो बनाने से पहले थोड़ा सा लोगो के बारे में जान लें कि भाई लोगो में क्या क्या बेसिक चीज़ें होना चाहिए जिससे कि आप इजीली उसको बना पाएँ। ठीक है, यदि हम लोगों की बात करें, लोगो या आप कह सकते हो इसको एक सिंबल जो कि रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को जिसके लिए बन रहा है, या उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को जिसके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया कि आर्किटेक्चरल फर्म के लिए बनना है, या आर्किटेक्चरल फर्म वो सिंबल को एक लोगों की तरह यूज़ करेगी, तो आर्किटेक्चरल फर्म के लिए बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है कि जब भी हम बनाएं तो हम ये सोचेंगे कि आर्किटेक्चरल फर्म के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम एलिमेंट यूज़ करेंगे। ठीक, अब कुछ प्रिंसिपल यदि आप ध्यान में रखें तो बहुत इजीली अच्छे से बना सकते हैं। जैसा कि हमने कंपोजिशन में प्रिंसिपल पढ़े थे, वो प्रिंसिपल सारे यूज़ करके आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। और यदि लोगो बना रहे हैं तो कम से कम वो सिंपल होने चाहिए, उसके जितने भी एलिमेंट आप यूज़ करें वो सिंपल एलिमेंट यूज़ करें, जिससे कि आप कोई भी एक सिंबल ईजीली कन्वे कर सके कोई मैसेज। ठीक है, और आप उसको थोड़ा वर्सेटाइल बनाएं। वर्सेटाइल का मतलब है कि यदि आप कोई लोगो या कोई एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसे एलिमेंट यूज़ करें कि हम कोई भी साइज़ में उसको यदि बनाते हैं तो वो इम्प्रेसिव लगे। ठीक है, या आप कह सकते हैं वर्सेटाइल का मतलब इम्प्रेसिव इन ऑल साइज़, के ऑल साइज़ में इम्प्रेसिव लगे। ठीक है, सिंपल हो, वर्सेटाइल हो, ठीक, और अप्रोप्रिएट डिज़ाइन हो। ठीक है, अप्रोप्रिएट डिज़ाइन की बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि जैसे आर्किटेक्चरल फर्म के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल फर्म से रिलेटेड ही कुछ ऐसा आप एलिमेंट यूज़ करें जिससे कि वो आर्किटेक्चरल फर्म को कन्वे कर पाए, वो लोगों को कन्वे कर पाए ये मैसेज कि आर्किटेक्चरल फर्म है। ठीक है, तो ऐसा अप्रोप्रिएट डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, और अपीलिंग हो। ठीक, कि देखकर ऐसा लगे कि हाँ भाई अपीलिंग, इंटरेस्टिंग लगे, या मेमोरेबल हो, है ना। मेमोरेबल भी मतलब याद रखने लायक हो ये, और समय के साथ लंबे समय तक आप उसको कंपनी के लिए यूज़ कर पाएँ, है ना। तो उसे कह सकते हैं आप टाइम लेस उसको यूज़ कर पाएँ, या टिकाऊ हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप मेरे ख्याल से वो लोगों को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हमने ये चीज़ें समझ ली। कुल मिला के ये है कि स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम कुछ बना के देखें, कुछ कोशिश करें। जैसे यदि आपका जो भी स्पेस दिया होगा तो उसके सेंटर में आप कुछ बनाए तो जिससे कि वो देखने में अच्छा लगेगा। जैसे मैं अभी तो मैंने सोचा भी नहीं आर्किटेक्चरल फर्म के बारे में, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, और ये लाइन खींच ली। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा सिंपल एलिमेंट बनाऊँ जो कि देखने में अच्छा लगे और इजीली कुछ कन्वे कर पाए मैसेज। तो अभी फ़िलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक सिंबल टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने चारों साइड
ये ट्रायंगल जैसा काट दिया। ठीक है, अब मैं ये कि सिंबल कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इजी कन्वे कर पाए मैसेज में, है ना। शायद मैंने कुछ नहीं किया अभी तो ऐसा। ठीक, एक प्रकार से यही बन गया। चलो, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार क्या है कि एलिमेंट जो चीज़ है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी यदि एक सिंबल ऐसा बनता है कि जिस आप अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो ब्रांड बन सकता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, जैसे एक सिंबल हमने यही बनाया। ठीक है, हम इसमें और क्या कर सकते हैं, और कुछ अब इसमें कोई विशेष कुछ हमने किया नहीं। चलो एक एक ऐसी लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है, तो हम बीच में सर्कल कर देते कि अभी तक मैंने सोचा कि कर्व कुछ भी नहीं है, तो मैंने बीच में एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो एक प्रकार से ये देखें तो ये एक सिंबल टाइप का बन गया। अब इसको आप कलर कर सकते हैं और ऐसे ही आप लोगो बना सकते हैं और भी। लेकिन अब इसमें ये है कि जैसे आर्किटेक्चरल फर्म है, तो आर्किटेक्चर फर्म का क्या दिखाई दे रहा है, तो ये अब 3 कलर आपको यूज़ करने हैं। 3 कलर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि ये इतने इतने एरिया में ब्लू कलर यूज़ करूँ। ठीक है, हमने देखिए कि मतलब मैंने कोई भी ऐसा विशेष एलिमेंट यूज़ नहीं किया, सिंपल सा वो लाइन खींची हमने और ट्रायंगल बना दिया और बीच में सर्कल बना दिया, है ना। ऐसा कोई भी हमने विशेष कुछ यूज़ नहीं किया। यहाँ पर मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, एक कलर और यूज़ कर सकते हैं हम, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा कलर यूज़ करना चाहते हैं, है ना। ब्लैक भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी कलर है। ऑरेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ऐसा कलर यूज़ कीजिए जो कि इम्प्रेसिव हो या देखकर आपको आप मजबूर करें देखने के लिए, या एक बार देखें आप तो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, और ये अननेसेसरी लाइनें मिटा दीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, लेकिन यदि सिंपलिसिटी की बात करें तो बस ऐसे सिंपल होना चाहिए कि देख के समझ में आ जाए और स्टक करे। ठीक है, एक प्रकार से ये हमने लोगो बनाया, और इसमें आप चाहें तो कुछ और भी जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, और एक आध हम बना के देख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल फर्म है तो कुछ ए या आर्किटेक्चर वाला कुछ दिखाई दे। तो मैं इसको स्टेप में ये बिल्डिंग फॉर्म टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने ठीक मैंने बिल्डिंग बनाने की कोशिश करी। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पर मैंने कर्व में भी इसको लगा दिया। ठीक है, शेल्टर जैसा मैंने बनाया। ये बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करे और ए जैसा भी लगे। ठीक है,
तो हम डिपेंड करता है कि हम जो चाहें सो कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कुछ ये एरिया मुझे खाली लग रहा है, यदि अपन देखें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या हम इसको बैकग्राउंड बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इस टाइप से हम कुछ भी लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, आप देखिए, मैं इसको बैक साइड में, मैं बैक ड्रॉप में, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन ही यूज़ करी है, ठीक है। बिल्डिंग से रिलेटेड है आपकी फर्म, आर्किटेक्चर फर्म, तो मैंने कोशिश करी कि बिल्डिंग का एक एलिमेंट दिखाई दे, ठीक है। और कलर भी ऐसे हों कि किसी भी साइज़ में ये बन पाए और देखने में इम्प्रेसिव ही लगे, ठीक। और हम इसको और भी दूसरे कलर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 कलर का बोला था, 3 कलर ही यूज़ करना है, ठीक है। इस बार मैं तीसरा कलर ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हम ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे आप कुछ भी सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, बस सिंपल, ठीक है। और देखिए, और हम क्या कर सकते हैं आर्किटेक्चरल फर्म के लिए, ठीक है। और भी हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस बार मैंने वो स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो आप भी पहले ऐसे एजेस खींच के पहले कुछ रफ बना लीजिए। अब जैसे यही है सिंपल, ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें मैं ये बना देता है, अंदर ये गोला है, कोई ज़रूरी नहीं है हमें कि हम और बहुत टफ बनाएं, ठीक है। मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे, जी बिल्कुल मत सोचिए, बस छोटे एलिमेंट बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। ज़्यादा छोटे एलिमेंट यूज़ करेंगे तो जब भी ये बनेगा तब आप क्या है कि छापने में इसको दिक्कत जाएगी, ठीक है, प्रिंट करने में दिक्कत जाएगी। अब आप वैसे तो ये सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है कि कुछ हम निकालें तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ नहीं किया, मैंने बस लाइन खींची है, ठीक है। अब इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये सेंटर वाला सर्कल रेड करता हूँ मैं, तो आप ऐसे कर करके देखिए, बहुत अच्छे आपसे बनेंगे, ठीक है। ये भी रेड करता हूँ मैं, ठीक। और इसको मैं ग्रीन करूँ, ग्रीन कर सकते हैं। और भी कलर करके देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कलर किस कलर के साथ में अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप ऐसे यूज़ कर करके देखिए, कलर करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। वैसे आप
बहुत सारी सिंबल बना सकते हैं। इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हैं। और एक आध बना के देखें, और कुछ बनाए हम यहाँ पर, लेकिन सिंपल बनाए हैं। कहने का मतलब कि जो इजीली आपको स्टक कर सके। कुछ नहीं तो नॉर्थ हम जैसे बनाते ना, ये लो नॉर्थ जैसा बनाया हमने। यहाँ पर हमने ए बनाया, ठीक है। ये मैं ए जैसा मैंने बना दिया इसको, ठीक। कुछ मत करिए आप, सीधा ये बना दीजिए। बस एक शेल्टर हमने प्रोवाइड कर दिया जिससे ये पता चले कि ये कुछ हम रिलेटेड टू बिल्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं कुछ भी, और इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यही कर रहा हूँ। इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, चलो इसी को पूरा ऐड कर दें। थोड़ा कलर ठीक से करिएगा, मैं तो ठीक से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कलर ठीक से करें। और जो कलर आपको लगता है कि इसके साथ मैच खाएगा वो कलर का इस्तेमाल करें। और लगता है और कोई कलर, ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है, लेकिन इसी टाइप से आपको बनाएं और सिंबल बनाएं और देखें कि आर्किटेक्चर फर्म के लोगों किस टाइप से बनाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप करके देखें और इसे बहुत अच्छे अच्छे आप बना सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिव। ये मैंने एक सिंपल वे बताया कि इस टाइप से हम सोच के और बनाते हैं, वैसे सिंपल सिंबल होने चाहिए, ठीक है। सिंपल एलिमेंट यूज़ करें और कम से कम, जैसे मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3-4 चीज़ें करी तो थोड़ा सा वैसा लगने लगा कंजस्टेड टाइप का। यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रेसिव लग रहा है, ये भी थोड़ा सा मतलब स्टक कर रहा है कि माइंड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस टाइप से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।